दुनिया के किसी भी नेता के लिए ये साल अच्छा नहीं है जिसमें नंबर 1 नाम नरेंद्र मोदी जी का आता है। योगी जी के लिए ये साल कैसे रहने वाला है? सरकार टूट सकती है, बीच में गिर सकती है। हम देश और सदी के बड़े नेता को खोएंगे, हम देश और सदी के बड़े अभिनेता को खोएंगे, बड़े बड़े खिलाड़ियों के डाइवोर्स होंगे। किसानों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहेगा। सोना 1 लाख रुपए पार करेगा। कौन सी वो राशियां हैं जो इस बार मतलब जिनकी तो लॉटरी लगने वाली, बल्ले बल्ले होने वाली? अगर सबसे बुरा टाइम इस वक्त किसी के लिए है तो वो मीन राशि के लिए। एक औरत होकर मुझे एक औरत के इस तरह से नाच पर जबरदस्त एतराज है और वो वीडियो देखकर मैं शर्मिंदा हूँ। 10 साल के 10 बच्चों को बिठा के डिबेट करवाइए। मैं रिटर्न में दे रही हूँ कि अभिनव पास होगा और वो 10 बच्चे फेल हो जाएंगे। वो क्या गाली दे रहा है, वो क्या अश्लील वीडियो डाल रहा है, क्या वो कपड़े इंडिया गेट पर उतार रहा है? अपने सनातनियों का खुद मजाक उड़ाते हैं। राधा का प्यार थोड़ा अधूरा सा रह गया। अपने पति को छोड़ के दूसरे के पीछे भागना वो प्यार है? वाह। प्रेयसी का प्यार हावी हो जाता है पत्नी के प्यार। इतने दिल 2025 में टूटने वाले हैं, जो लड़कियां तोड़ेंगी, जो लड़के तोड़ेंगे, ब्रेकअप होंगे। जब से तेरी बीवी आई है तू बिगड़ गया, तुम्हारी माँ के तुम चमचे हो। पत्नी ना जैसी पत्नी बन जाती है ना, उसकी शिकायतें शुरू हो जाती है। मायके में ज्यादा घुसेंगे तो सक्सेस हो ही नहीं सकती। क्या ही बताऊं क्या नहीं होगा, प्यार हो जाएगा बस। ऐसे नहीं करना है, हाय लग जाती है। आप जितनी इज्जत के काबिल हैं उतनी ही इज्जत के काबिल मैं भी हूँ। मैडम ऐसा हो जाएगा क्या? अपनी जबान पर काबू रखें। आप मैं क्या ही कर लूंगी मुझे बताइए। वहीं पर स्टॉप करके तू बंद कर अपना ज्ञान, मुझे मत समझा। नया साल किसी किताब के नए पन्ने की तरह है, तो चलिए कलम थाम कर अपनी कहानी अद्भुत बनाते हैं। खुशियों की स्याही से उम्मीदों के पन्ने पर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और आज इस एपिसोड में मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट की मेहमान नहीं है, बल्कि वो शख्सियत हैं जो हमारे इस पॉडकास्ट की धुरी हैं, नींव हैं, आधार हैं। जीरो से यहां तक का सफर जिनके सहारे हमने तय किया है, और पूरी दुनिया के लिए वो मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के लिए वो मां है। तो चलिए बिना समय को जाया किए मुलाकात करते हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर, या फिर बोलूं विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वायराखी से। बहुत बहुत स्वागत आपका, और ये आशीर्वाद जो आपने बरसाया है दूसरी बार, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन का। और एक खूबसूरत व्यक्ति ही इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दे सकता है, तो आपने तो खुद ही अपनी पहचान दे दी कि आप एक बहुत ही खूबसूरत हृदय के व्यक्ति हैं। और आज आपकी अनुमति के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ओए होए क्या लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नया साल 2025 जी। और ये साल मंगल का है। आप ही की वीडियोस को देख के हमें पता चला है जी। तो ये मंगल कितना दंगल करने वाला है? मंगल दंगल भी करेगा और मांगलिक कार्य भी करेगा। ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी साल आता है वो अपने साथ अच्छा और बुरा लेकर आता है। इट्स टोटल डिपेंड ऑन योर कर्मास। आपके कर्मों के हिसाब से आपको इसका फल मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल एक सेनापति है, मंगल एक क्रोधी ग्रह है, मंगल भूमि से जुड़ा हुआ होता है, मंगल पुलिस से जुड़ा हुआ होता है, मंगल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है, मंगल ग्रहों में सेनापति है। तो एक सेनापति का क्या काम होता है कि मेरा पूरा एरिया जो है वो सेफ रहे, मैं राजा को उसके बारे में बताऊं, सही सही नई चीजें लाऊं, नई रणनीति लाऊं, और इंसान को डिसिप्लिन बनाता है। तो इंसान अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और रखना ही पड़ेगा क्योंकि बीपी और शुगर बहुत ज़्यादा होगा। तो लोग वॉक करते दिखेंगे, जिम जाते दिखेंगे, कई तरह की जिम की नई मशीनें पूरे विश्व में आती हुई दिखाई देंगी कि बैठे बैठे जिम कर लो जी, आप पतले हो जाओगे। कई तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से भी जुड़ा हुआ होता है, और अग्नि से भी जुड़ा हुआ होता है, युद्ध से भी जुड़ा हुआ होता है, भूमि से जुड़ा होता है, करंट से जुड़ा होता है, बिजली से जुड़ा होता है, और मौसम से जुड़ा होता है, भूमि से, अनाज से जुड़ा हुआ होता है। तो जिन जिन क्षेत्रों के मैंने आपसे नाम लिए, इन क्षेत्रों में क्रांति भी आएगी, मंगल भी होगा और अमंगल भी होगा। अब अमंगल जब कहते हैं तो दिल डरता है जी। क्या उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, उपाय करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अपने क्रोध पर काबू रखें। जैसे नॉर्मली हमारी गाड़ी कहीं जाती है और लग जाती है तो हम गुस्से में एकदम शीशा नीचे करते हैं। सामने वाला हाथ जोड़ के अगर स्माइल कर देता है तो हम उस बात को खत्म कर देते हैं। सामने वाला अगर हमसे बदतमीजी करता है तो हम बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मंगल के साल में अगर सामने वाला आपको स्माइल देगा तो भी आपके उसके साथ झगड़े होंगे,
तो भी आपकी लड़ाई होगी, पड़ोसी की पड़ोसी से होगी, बहन की भाई से होगी, भाई की भाई से होगी, पति पत्नी की बहुत होगी, सास बहू की बहुत होगी। साल 50 और 55 की उम्र में लोग आपको डाइवोर्स लेते हुए दिखाई देंगे। लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो जाएंगे और गुस्सा इतना जबरदस्त होगा, लोग गुस्से में अपनी नौकरियां छोड़ाएंगे, फिर एक एक साल तक घर बैठेंगे, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात, करंट लगने की जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगी, युद्ध की स्थितियां बहुत ज्यादा रहेंगी। लव लाइफ के लिए ब्रेकअप्स इतने होंगे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो आपसे कहूंगी, अगर कोई सिंगर मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो उससे मेरा निवेदन है कि एक नया मजेदार गाना मार्केट में ले आओ, दिल टूटने का, हिट पक्का है 2025 में, क्योंकि इतने दिल 2025 में टूटने वाले हैं। जो लड़कियां तोड़ेंगी, जो लड़के तोड़ेंगे, ब्रेकअप होंगे पति पत्नी, और वो कोई तीसरा बीच में आ जाएगा जिसकी वजह से रिश्ते खराब होंगे। कारण एक क्रोध रहेगा, इनपेशेंस रहेगा, मूड स्विंग्स, एंजाइटी रहेगा, गर्मी जबरदस्त पड़ेगी। किसानों के लिए साल अच्छा नहीं रहेगा, अन्न की किल्लत होगी, अन्न अच्छा नहीं रहेगा। गुरु जो है वो अपना राशि परिवर्तन इस वर्ष में करेगा, शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा, राहु और केतु अपना जो है परिवर्तन करेंगे। उपाय बताएंगे, बहुत सारे उपाय हैं जो आपको करने हैं, लेकिन एक महा उपाय, रक्तदान करें, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को। तो रक्तदान जो जनवरी के महीने में कर दे, फिर 6 महीने बाद जून के महीने में कर दे, और फिर व्यक्ति अगर रक्तदान दिसंबर के महीने में कर दे तो मंगल के अमंगल कष्टों से बहुत हद तक बच जाएगा। तो दिल धड़कने लगा है इतनी सारी बातें सुनने के बाद। लेकिन कौन सी वो राशियां हैं जो इस बार, मतलब जिनकी तो लॉटरी लगने वाली, बल्ले बल्ले होने वाली है? नंबर 1 है वृषभ राशि। नंबर 2 राशि होती है, राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। ये अगर मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगी। वृषभ राशि वालों, आपकी है बल्ले बल्ले। ये आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होगा। आपके सपने पूरे होंगे, बंगला, गाड़ी, घर, दुश्मन पैरों में आकर गिरेंगे। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा। प्यार में बहुत सक्सेस रहेंगे। शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी। संतान का कर रहे थे इंतजार तो संतान हो जाएगी। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अपना व्यापार है तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और ओए होए वीजा लगेगा, पीआर मिलेगा, क्या ही बताऊं क्या नहीं होगा, प्यार हो जाएगा बस इंसान को। वृषभ राशि वालों को सबसे खूबसूरत राशि वृषभ राशि। उसके अलावा कोई और राशि? हाँ बिल्कुल, सिंह राशि। सिंह राशि की उम्र लंबी हो जाएगी, रोग खत्म हो जाएगा, कष्ट और तकलीफें दूर होंगी, जीवन खूबसूरत हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएंगे और प्रभु की तरफ इनका मन लगेगा। और इनके लिए कोई भी चीज बताने से पहले बताऊं कि आपको खाटू श्याम बाबा की बड़ी पूजा करनी है, उससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। जीवन सुखों भरा होगा, जीवन खुशियों भरा होगा, जीवन में 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिलेगा। शेयर मार्केट में आपके हुए बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत टाइम है इनके लिए। लेकिन घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट है तो मैं थोड़ा सा लालची होता हूँ, और बात मिथुन राशि की भी बता दीजिए, कैसा रहेगा? देखिए, मिथुन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जीवन साथी के साथ थोड़ा अनबन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों की हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें मैं लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नंबर 1 कहूंगी। बाहर का खाना खाते हैं तो ना खाएं। मुंह में छालों की समस्या रहेगी। कोई नया कार्य, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कोई गाड़ी या घर का सपना पूरा होगा आपका। मिथुन राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, अगर वो रोज हरी मिर्च खाएं, पान खाएं, इलायची खाएं और गणपति महाराज की गणेश चालीसा पढ़कर ही घर से निकलें तो ये हुए है। तो इतनी सारी बातें जब आप बताती हैं तो उन्हीं बातों में कई बार आप कहते हैं कि भाई इसके लिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। 100%। ये सुबह कैसे उठा जाए? अगर सबसे बुरा टाइम इस वक्त किसी के लिए है तो वो मीन राशि के लिए है। तो अगर मीन राशि वालों के अगले 2.5 साल वो सिर्फ सुबह जल्दी उठ जाएं तो आप देखिएगा समय खराब नहीं है। लेकिन आपने कहा कौन कौन सी राशियों के लिए अच्छा है, तो एक राशि अभी बच गई है। अगला जो नंबर है वो है मकर राशि का। मकर राशि की 29 मार्च को शनि की साढ़ेसाती खत्म हो रही है। फाइनली 7.5 साल बाद सांस लेंगे, वो दोस्त बनेंगे, पुराने रिश्ते सही होंगे, जीवन खूबसूरत होगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, कोर्ट कचहरी के केस खत्म होंगे, इतना कुछ मिलने वाला है मकर राशि को। लेकिन मन इनका उदास रहेगा क्योंकि इनके जीवन साथी की वजह से इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज इनके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठने का सबसे पहला एक नियम है, जल्दी सोना, रात को कम खाना, 7 बजे के बाद नहीं खाना। आप एक बार कर देखिए। अच्छा, शुरू में आपको 1-2 दिन नींद नहीं आएगी। सबसे पहले आप 6:30-7 बजे अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। जब आपसे फोन दूर होगा तो आप बुक्स पढ़ोगे, राइट, टीवी देखोगे। मेरी सलाह है किताब पढ़ो। किताब पढ़ते ही हमें क्या आ जाती है, हमारी बचपन की आदत है, पढ़ाई करने को कहो तो नींद आ जाती है। आपको 1-2 दिन में ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जब आप 7:30, 8 मैक्स टू मैक्स 8:30 सोएंगे, मैं रिटर्न में दे रही हूँ, किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, 3:30 आपकी आंख खुलेगी। लेकिन आप प्रॉब्लम क्या है कि अब सर्दियां भी कड़ाके की पड़ने वाली हैं। तो अब सर्दियों में रजाई कहते तू सो, उठकर क्या करेगा? तो अपने माइंड को एक माइंड सेट दीजिए
कि जिंदगी में कामयाबी की पहली सीढ़ी है सुबह जल्दी उठना, और मुझे उठना ही है किसी भी तरह से। आपने अपने माइंड को सेट कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सुबह जल्दी उठने से रोक ही नहीं सकती। हालांकि जब आप 2025 की बात करती हैं तो कई व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं भाई बॉलीवुड में क्या होगा और पॉलिटिक्स में क्या होगा, शेयर मार्केट में क्या होगा, तो स्पेसिफिक कुछ संकेत हम अभी हासिल कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। संकेत क्यों, मैं खुलकर आपको बताती जी। हूँ। शेयर मार्केट मार्च के महीने के बाद और जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने तक उछाल खाएगी, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लेकिन एक टाइम ऐसा 2025 में आएगा जब पिछले कई सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़कर शेयर मार्केट टॉप पर होगी, मतलब इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। सोना 1 लाख रुपए पार करेगा, ये मैं आज से 1.5 साल पहले ही प्रेडिक्शन कर चुकी थी। और बॉलीवुड की बात की जाए तो अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं है, मिस्टर श्री अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि मेष राशि और मेष राशि पे शनि की सारसती शुरू हो गई है। वो या तो कोई चोट या कोई एक्सीडेंट या शूटिंग के टाइम कोई दुर्घटना या उनका हॉस्पिटल में एडमिट होना या उनकी सेहत को लेकर कोई बड़ी चीज़ सामने आना, तो उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है। धर्मेंद्र जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है, और दुनिया के किसी भी नेता के लिए ये साल अच्छा नहीं है जिसमें नंबर 1 नाम नरेंद्र मोदी जी का आता है। उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सरकार टूट सकती है, बीच में गिर सकती है। अब देखिए, आप गठबंधन करके जितनी मर्जी बार जोड़ लें, आप जितने मर्जी हाथ पैर कर लें, लेकिन उनकी सरकार और उनके लिए बहुत नए चैलेंजेस 2025 में आ रहे हैं। मोदी जी की बात करती हैं तो लोग योगी जी को भी उतना ही पसंद करते हैं। योगी जी के लिए ये साल कैसे रहने वाला है? चैलेंजिंग भरा। मैंने आपको बोला कि योगी जी को मैंने पिछली बार भी आपके पॉडकास्ट में कहा था, मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस कुंभ में आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है इस बार कुंभ भी है, ठीक है। तो इस बार बहुत सारे चैलेंजेस दुनिया के, आप किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, नेताओं के लिए ये वर्ष खासकर 30 मार्च के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चैलेंजिंग भरा है और बड़े वाद विवाद होंगे। हम देश और सदी के बड़े नेता को खोएंगे, हम देश और सदी के बड़े अभिनेता को खोएंगे, और ये साल हम देश की किसी बहुत ही ना जानी मानी महिला को भी खोएंगे। ये साल सिंगर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये साल डॉक्टर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा, और अच्छा भी रहेगा। डॉक्टर्स को लेकर कुछ नए कानून भी बनेंगे, लेकिन किसान विरोध करेंगे, डॉक्टर्स विरोध करेंगे। नीट जैसे एग्जाम्स में फिर से पेपर का लीक होना और डॉक्टरों का विरोध करना, क्योंकि मंगल डॉक्टरों से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, मंगल खिलाड़ियों से भी जुड़ा हुआ है। खेलों के खिलाड़ियों को लेकर भी कई तरह के नए कानून बनेंगे, बड़े बड़े खिलाड़ियों के डाइवोर्स होंगे, हम सुनेंगे, नेताओं के डाइवोर्स होते सुनेंगे, उनके जीवन में विवाद होते हुए, और बॉलीवुड हॉलीवुड तक हमें जो है डाइवोर्स की कहानियां आगे आने वाले 2025 में सबसे ज्यादा सुनाई देंगी। मतलब आप शॉक हो जाएंगे कि फलाने हीरो ने फलानी को मारा, वो हॉस्पिटल पहुंच गए या वो पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं कंप्लेंट करने। ऐसी सारी न्यूज़ेस शॉकिंग वाली बड़े बड़े लोगों को लेकर, क्योंकि अभी तक शनि मंगल हम आम आदमी या फिर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली को दिखाता था। इस बार जो भी कुछ उथल पुथल होगी वो हीरो, नेता, अभिनेता, हीरोइंस और बड़े बड़े लोगों को, व्यापारियों को, जैसे मैं कहूँ अडानी अंबानी के लिए ये साल 2025 बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहा है, और उनकी शेयर मार्केट में भी अप डाउन्स को दिखा रहा है, और होगा ऐसा। लेकिन सबकी पीड़ा, साल कोई भी हो, पीड़ा है हाय हाय पैसा, ये पैसा नहीं आता है। तो आपने जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात पॉडकास्ट में हुई थी तो आपने बताया था कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है। वो पैसा तो आ गया, लेकिन अब वो स्थायी रह जाए, हमेशा के लिए रह जाए, टिक जाए, कुछ कर सकते हैं? आप दूसरों की मदद कीजिए। जब आप लोगों की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करता है। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगी, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, जब हम मंदिर में जाते हैं तो अपनी जेब टटोल कर 1 रुपए का सिक्का निकालते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर जेब में हाथ गया 100 रुपए निकले? ऐसा क्यों नहीं होता कि 1 लाख रुपए सैलरी आई तो उस 1 लाख रुपए में से एटलीस्ट 5,000 रुपए हम जाकर किसी बच्चे की फीस दे दें, किसी को कॉपी किताब दिला दें, कंबल बांट दें? तो इस सर्दी खूब कंबल बांटी है, इस बार खूब मूंगफलियां बांटी है, खूब तिल बांटी है, और जहां जितनी लोगों की मदद हो सके हॉस्पिटल जाइए, सरकारी किसी की दवाई का पर्चा लेके उसे दवाई दिलाकर आ जाइए। और याद रखिए, मैं मदद अनजानों की करने को कह रही हूँ, अपनों की नहीं। आप कर देखिए, आपका पैसा स्थिर रूप से घर में रुकने लगेगा। जहां पर पत्नी शाम को पूरे घर की लाइट जलाती है, मांग में सिंदूर भरती है और बिंदी लगाकर सुगंधित अगरबत्तियां लगाती है, दीपक जलाती है, वो पत्नी करे या पति, क्योंकि आजकल अगर ये बात करो तो लोग बोलते हैं पत्नी क्यों करे, पति क्यों नहीं करे। भाई, आपका पति कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस घर में शाम के टाइम लक्ष्मी के आगमन का इंतजार बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे दिवाली पर होता है, साड़ी पहनकर, सूट पहनकर, है ना, और दीप जलाकर, अगर ऐसा आप रोज करें तो लक्ष्मी आपके घर से स्थिर रूप में रुकेगी भी। लेकिन यहाँ जे फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जेलस नहीं होना। अगर आपका पड़ोसी बड़ी गाड़ी खरीद कर लाया है तो आप उससे कहो कि भगवान मजा आ गया इसकी गाड़ी देखकर, मैं इससे भी बड़ी गाड़ी लाऊं, मेरे भी किस्मत चमका। लेकिन हम कहते क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है?
2 नंबर का कमा रहा होगा, इतना फालतू पैसा है, अरे ये तो देखो हम तो नहीं कर सकते भैया इतना फालतू का खर्चा। तो वहाँ पे आपने क्या किया, आपके घर में जो खुशियाँ आने वाली है आपने उसे स्टॉप कर दिया। इसका अपोजिट भी तो कह सकते हैं, हे भगवान मेरी भी किस्मत चमका। शाहरुख खान की पिक्चर ने 1000 करोड़ की है, वाओ मेरा यूट्यूब पर भी 1000 करोड़ से ऊपर व्यूअर्स हो जाए, मजा आ जाए, मेरे इतने व्यूज हो जाए। अच्छा बोलो तो सही, हो नहीं रहा तो आप बोलना शुरू कीजिए, आपके घर में लक्ष्मी रुकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने अच्छा बोलने की बात बताई। तो कई बार हम कहते हैं कि अगर हमसे कोई पूछता है भाई आप कैसे हैं, तो हम कहते हैं भाई बहुत शानदार चल रहा है, मजा आ गया। तब कई लोग ये समझाते हैं इंटरनेट पे ही कि भाई ऐसे नहीं करना है, हाई लग जाती है। कुछ लोग ये समझाते हैं कि अगर मैं बोलूं कि नहीं यार कुछ मजा नहीं आ रहा, तो आप ही के कई बार कहते हैं कि वो जो बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा, वो तथास्तु कह देगा ऊपर से, तो वो तथास्तु वाला एंगल है। तो कई बार डायलेमा रहता है कि करना क्या है, हमें क्या बोलना है। सामने वाला हमसे पूछे तो क्या कहना है, भाई मजे में हूं या नहीं यार चल रही है, ऐसे कहना क्या एग्जैक्ट। अगर आपने मुझसे कहा, मैं आपसे पूछती हूँ हाय हेलो घनश्याम कैसे हो, आपने मुझे कहा मैं मजे में हूँ, तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। और आपने कहा नहीं मैं तो बहुत क्या हुआ राइट। और अगर आपने मुझसे कहा कि आप बहुत परेशान है और मैंने कहा क्या हुआ, तो मैं क्या ही कर लूंगी, मुझे बताइए। अपनी तकलीफ बताने का फायदा सामने वाले को या इस कैमरामैन को तब है जब वो मुझे इस वक्त यहाँ पर चाय पीने की तलब कर रही है। मैं उससे बोलूंगी तो वो शूटिंग रोक कर चाय लेकर आ सकता है, और या वो कह सकते हैं यहाँ चाय नहीं मिलेगी राइट। लेकिन मैं अगर ऊपर वाले से कहूँगी प्रभु पॉडकास्ट के पास एक मजेदार चाय मिल जाए, तो यकीनन मिल जाएगी। तो बड़ा ये कैमरामैन हुआ कि वो हुआ ऊपर वाला। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आपसे जब भी कोई पूछे, जैसे हम बोलते हैं उच्चारण देखा आपने और आपने वाइब्रेशंस को महसूस किया। हम क्या कहते हैं, सारी वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जाती हैं। तो क्या सिर्फ ओम बोलने पर ही वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जाती हैं? जी नहीं, आप और मैं जो बोल रहे हैं सारा कुछ ब्रह्मांड में जा रहा है। तो आप सिर्फ ये बोलें कैसे हैं आप, अरे बिल्कुल खुश, बिंदास, झकास, जिंदगी एक नंबर चल रही है, आनंद आ रहा है लाइफ का, क्या ही बताऊं कितना खुश हूं। तो आपने इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी। आगे वाला बोले तो बोले यार अच्छा बोल, अच्छा होगा, अच्छा सोच, अच्छा कर, अच्छा सुन, राइट। और अगर मैं किसी को बोलूं मैं बहुत दुखी हूं, तो सामने वाला पहले तो भागेगा, और फिर मैं उससे ये कह दूं एक 500 रुपए दे दे, फिर तो वो दिखेगा ही नहीं मुझे, और दोबारा कई दिनों तक मेरा फोन भी नहीं उठाएगा। तो कोई हाय नहीं लगती है। दुनिया के अंदर ये जितने भी लोग बैठे हैं, इन सबकी आंखें टेढ़ी हो जाएं, ऊपर वाले की आंख सीधी होनी चाहिए। अगर उसकी आंख हमारे ऊपर सीधी है और वो हमारा दोस्त है, तो इस बात को सिर्फ महाभारत से समझ लीजिए, मुझे समझाकर चीजें आती हैं। आप सोचिए कृष्ण जी की ही सारी युद्ध की सेना कौरवों के पास, और 100 भाई, ठीक है, कौरवों के पास, और उनके पास क्या नहीं था, शकुनी मामा, और इधर सिर्फ कृष्ण और 5 पांडव और कुछ नहीं। जीत किसकी हुई? तो अगर भगवान आपके साथ है, आप अच्छा बोलेंगे अच्छा होगा, अच्छा करिए, और उसे अपना दोस्त, मित्र, सखा, भाई, बंधु कुछ भी बनाकर रखिए, लेकिन उसे बनाकर रखिए, इन सब की टेढ़ी आंखें सीधी हो जाएंगी। हमेशा बोलिए मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत झकास हूं, मेरा काम अव्वल चल रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और दुनिया के टॉप ऑफ द टॉप में मैं हूं। बहुत शानदार। लेकिन अभी जब बात हो रही थी कि पत्नी सज के रहे, सवर के रहे, उसका मान हो, सम्मान हो, लेकिन यही एक चर्चा सोशल मीडिया में ये भी मैं सुन रहा था, कोई बता रही थी मैडम कि भाई 41 दिन तक अगर पत्नी अपने पति के पैर दबाएगी तो फिर धन की बरसात हो जाएगी। मैडम ऐसा हो जाएगा क्या? देखिए, अगर आप ये सोचकर पैर दबाते हैं कि मैं तुम्हारे पैर दबा रही हूं और धन की बारिश हो जाए, तो जो धन घर में है वो भी चला जाएगा। समझे आप? और ये कोई उपाय नहीं है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पति पत्नी अपने कमरे में क्या करते हैं, ये उन दोनों का बहुत ही निजी मामला है। और पति पत्नी के पांव अगर दबाए तो वो अत्याचारी, और पत्नी दबाए मतलब अगर दबाए, मतलब कहते हैं कि अगर पत्नी से पैर दबाओ तो पति अत्याचारी, और पत्नी अपने पति से दबाए तो क्या हुआ, मर्द है, दबा नहीं सकता, हम भी तो उसको जन्म देते हैं। देखिए, ये दोहरा मापदंड मुझे समझ में नहीं आता। आप जितनी इज्जत के काबिल हैं, उतनी ही इज्जत के काबिल मैं भी हूं। शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ शिव है। पैर दबाने से कभी पैसे नहीं आते। आप अपनी पत्नी से कहिए आपके पैर कभी ना दबाए, बस आपको ऑफिस जाते वक्त माथा चूम कर भेजे, रुमाल में परफ्यूम डालकर भेजे, बेहतरीन भोजन कराए, जब वो आपके लिए भोजन बनाए तो राम का नाम जरूर ले, आपके लिए दुआ करे, आपके नाम की बिंदी लगा ले, बड़ा सा नहीं छोटा सा सिंदूर लगा ले, पैर में पायल बिछुआ पहने, हाथों में चूड़ी आपके नाम की पहने, नहीं भी पहनना चाहती, जब भी वो आपके पीछे आपके बारे में बात करे, अपनी बहनों से, अपनी माँ से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, आप में 100 कमी भी हो, वो सिर्फ खूबी ही गिनवाए, उस घर को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपने इंटरनेट पे 10 बार सुना होगा, लेकिन सुन लीजिए।
एक आदमी था, व्यापारी था, बड़ा अमीर था, उसके पास करोड़ों रुपया था और अचानक से उसको एक बड़ा नुकसान हुआ। उसके मंगल की वजह से उसके घर में आग लग गई, उसका सारा व्यापार खत्म हो गया। उसके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, पत्नी थी, वो था, और घर भी जो है वो गिरवी हो गया। एक दिन वो घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद उसने कहा कि खाना दे दो, तो पत्नी खिचड़ी लेकर आई। खिचड़ी में उसने घी डाला, उसने जैसे 1 चम्मच खाया तो उसमें दाल कम और नमक ज्यादा था, इतना ज्यादा था। पर उसने बोला कि लगता है लक्ष्मी घर से भी पूरी तरह से रूठ कर चली गई है, खाना भी अब जहर बन गया है। उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने दही भी नहीं मांगा और पूरी खिचड़ी खा ली। बड़ा बेटा बैठा, उसने 1 चम्मच खाया, उसको उल्टी आने लगी। उसने कहा लेकिन जब पिताजी ने चुपचाप खा लिया और घर में सबका मूड ऑफ है, उसने भी खा लिया, तीसरे ने भी खा लिया, उसके बाद वाले ने भी खा लिया। तो इतने में माँ लक्ष्मी रात में उसके सपने में आई और बोली कि जैसे ही तेरे बच्चों ने खिचड़ी खाई, तूने खाई, ऐसे बहुओं ने खा ली, तेरी बीवी ने खा ली, पर किसी ने शिकायत नहीं करी बुरे वक्त में। जिस घर में अपने बुजुर्ग के लिए इतना सम्मान है, अपने पति के लिए इतना सम्मान है, शिकायत है ही नहीं, मैं उस घर को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती। अगले दिन से मुनाफा होना शुरू हो गया। अब पैर दबाने से क्या होगा? मुझे नहीं पता किसने क्या कहा, मैं आपको कहूंगी गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आदमी भी उतनी ही इज्जत का हकदार है जितना कि औरत है। आप अपनी पत्नी को खुश रखे ना रखे, लेकिन पत्नी भी आपको खुश रखे। आप यकीनन मिसाल बने राम और सीता की तरह। तो आप यकीन मानिए लक्ष्मी आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। किसी डॉक्टर वैरागी की जरूरत नहीं है, किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। व्यवहार अच्छा, मीठा, प्यारा रखिए। पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने समझा था, लेकिन फिर से कई लोगों ने कहा आप आए तो बताएं, 2025 में घर बन जाए, मतलब तलाक ना हो, घर बन जाए, घर घर ले अरे लें। बनेगा। हाँ। मैंने आपको बोला मंगल कारक है, सपनों से ऊंचा घर बनेगा। हर एक व्यक्ति का अपना सपना पूरा होगा। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं, वहां पर जाकर मैंने भी राम जी को देखा, तो आप यहीं से कहाँ मुझे तो नहीं दिख रहे, कहाँ आप मुझे बोले वहां राम जी, मैं भाग के आपका ये माइक शाइक और सब भागूंगी। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मंगल का साल है, लोगों के सपनों का घर पूरा होगा, प्रॉपर्टी के केस अगर चल रहे थे वो खत्म होंगे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं बेचेंगे, भाई बहन में प्रॉपर्टी का विवाद था वो सुलझेगा, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेंगे, प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी से बड़ा काम है, जहां तक कि बिल्डिंग मटेरियल का सामान भी आसमान छुएगा। तो आपको घर बनाने की कोशिश तो करनी है। अब डॉक्टर वाई राखी ने कह दिया सबका सपनों का घर पूरा होगा। अब आप तो ऐसे बैठे हैं, हाँ राखी जी ने कहा हो जाएगा, आज नहीं तो कल देख लेंगे, परसों। हर व्यक्ति का आधे से ज्यादा 2024 में सपनों का घर पूरा हो चुका है। आप एक बार ढूंढना तो शुरू करिए। क्वेश्चंस क्या होते हैं? मैम पर पैसे तो है नहीं, पैसे तो कहाँ से आएंगे? अरे भाई जो तन पे कपड़े और जेवर पहन रखे हैं ये भी आप लेके पैदा नहीं हुए थे, इतने से पैदा हुए थे आप और इतना सब कुछ पा लिया। एक बार रब के ऊपर छोड़िए, पहले घर जाकर देखिए, उसकी फोटो क्लिक करिए, उस फोटो को प्रिंट आउट निकालिए, अपने घर के वेस्ट पर लगाइए और सुबह शाम उसके आगे अगरबत्ती लगाइए। ये मेरा घर है, ये मेरा घर हो गया, इस घर का नाम मैंने ये रख दिया। आपका वो सपनों का घर पूरा हो जाएगा। आजमा कर देख लीजिए। ठीक है, आप इतनी सारी बातें करती हैं, लेकिन आप सामाजिक बातें भी करती हैं और बहुत शानदार तरीके से करती हैं और जीवन के मर्म को समझाती रहती हैं, हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन जीवन में किसी का आना और फिर हमेशा के लिए उसका साथ दूर तक पाना, क्या ये मुमकिन है कि जो इस जन्म में हमारा है फिर वो 7 जन्म तक हमारा रहे? ऐसी ख्वाहिश अगर है तो फिर कैसे पूरी होगी? पहले इस जन्म में रिश्ता सही से निभा लो, फिर हर 7 जन्म में वो आप ही का होगा। आपका रिश्ता इस जन्म में जब किसी के साथ बहुत खूबसूरत हो जाता है और आप अपने मन में जब आंखें बंद करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोच के रखते हैं, आप यकीन मानिए इसी जन्म में आप अगले 7 जन्म की मैनिफेस्ट चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ जिंदगी में 3 चीज़ों की ज़रूरत है, डिसिप्लिन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैनिफेस्ट, कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा हो गया, ये मुझे मिल गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप इज्जत दें, अपनी ज़बान पर काबू रखें। आप मेरी बात याद रखिएगा घनश्याम मेरा बच्चा, जब मैं अगली बार आपके पास आऊँगी तो आपने कहा था, आप कहोगे कि ऐसा कहा था और हुआ। इतनी गंदी वाणी होने वाली है, लोगों की भाषा अभद्र भाषा होने वाली है, आप सुन नहीं पाएंगे वो बातें। मुझे शर्म आती है एक औरत होकर, जब मैं एक औरत को इंडिया गेट के ऊपर तौलिए पे नाचते हुए देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है, क्या हमने इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था कि औरतें कपड़े उतार कर इंडिया गेट पर जाएं और हम बोले फ्रीडम, नारी शक्ति? नारी शक्ति इसे कहते हैं जहां पर मेरे जवान, जिनकी माओ ने अपने बच्चों का दोबारा चेहरा नहीं देखा, उनके नाम लिखे हैं, अमर ज्योति जल रही है, वहां पे जाकर तुम नग अवस्था में सिर्फ रील वायरल करने के लिए डांस कर रही हो। क्या इसीलिए औरतों को शक्ति का रूप कहा गया था, दिया गया था? आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपका जीवन साथी आपके साथ रहेगा, पर जीवन साथी के साथ आप भी तो रहें। आज आपकी अगर वो गर्लफ्रेंड हो या मैं लड़का हूं और वो मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे ये कभी भी गवारा नहीं होगा।
तो इस जन्म का साथ तो निभ नहीं रहा, 7 जन्म का कहाँ से निभेगा इस जनरेशन के साथ। पहले इस जन्म की बात कर लेते हैं बच्चा, और इस जन्म में अगर आपको अपने किसी के साथ भी साथ निभाना है तो दैट इज कॉल्ड कंप्रोमाइज। बहुत सी चीजें आपकी पार्टनर को पसंद होंगी जो आप ना करें, मत करिए। बहुत सी चीजें आपको नहीं पसंद होंगी, आपकी पार्टनर को वो नहीं करनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर उस चीज को करने के लिए मना कर रहा है तो जस्ट से नो, ओके मैं नहीं करूंगा। तब तो 7 जन्म क्या, जन्मों जन्मों का साथ चलेगा, पर इस जन्म में करवा के दिखाओ ऐसा कोई भी। आप समझिए, ये एक औरत होकर मुझे एक औरत के इस तरह से नाच पर जबरदस्त एतराज है, और वो वीडियो देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। ये वीडियो अगर वो अपने, ऐसे तो हजारों लड़कियां कर रही हैं अपने कमरों में ऐसी वीडियो बना रही हैं, पर इंडिया गेट पर एटलीस्ट कुछ चीज़ तो छोड़ दो। तो वो वीडियो दिल को दहलाने वाली है और बहुत ही शर्मनाक वीडियो है वो। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं था। आज आप देखेंगे बच्चा, पुरुष सारे सभ्य हो गए हैं, लड़कों के सारे कपड़े सभ्य हो गए हैं, और लड़कियां सारी असभ्य होती जा रही हैं। इससे आपके पॉडकास्ट के बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्लीज़ मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, जो ऐसा है मैं उसके लिए कह रही हूँ। सारी दुनिया की औरतें ऐसी नहीं है, मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, मेरी भी माँ है, बहन है, और मेरे भी रिश्ते में बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, तो जो ऐसा कर रही हैं उनके लिए। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ऐसा नहीं था कि सड़कों पर कपड़े उतारे जाएं, ये नारी शक्ति नहीं है। वायरल वीडियो की आप बात करती हूँ तो एक बच्चा इन दिनों बहुत वायरल है, 10 साल का जी, अभिनव अरोड़ा, मैं कोट करके उसका नाम कह रहा हूँ। और उसको लेके कई तरह की बातें कही जाती हैं, बताया जाता है, समझाया जाता है, इवन ट्रोल किया जाता है छोटे से बच्चे को। उसके पीछे उसे पॉपुलर करने की जो भी मंशा रही हो, मुझे उसमें नहीं जाना है, लेकिन एक बच्चा जो धर्म की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, उसे कहा जाता है वो पाखंड कर रहा है। डॉक्टर वायरा की बेबाकी से सारी बात कहती हैं। अभिनव को लेकर आपकी क्या सोच है? अभिनव को लेकर मेरी सिर्फ ये सोच है कि ये अभिनव की पढ़ाई की उम्र है, उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि वो ढोंग है, उस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। मतलब मुझे लगता है, मुझे एतराज़ है। आप 10 साल के 10 बच्चों को अभिनव के साथ बैठाइए, और हालांकि मैं अभिनव से कभी मिली नहीं हूँ, ना मेरा उसके माता पिता से कोई लेना देना है, लेकिन 10 साल के 10 बच्चों को बिठा के डिबेट करवाइए। मैं रिटर्न में दे रही हूँ कि अभिनव पास होगा और वो 10 बच्चे फेल हो जाएंगे। एक बात। और दूसरी बात, रैंडमली आपको बच्चे बुलाने पड़ेंगे, बच्चों की तैयारी नहीं करानी है आपको, और आप उनका टीवी शो के ऊपर ऐसे लोगों के साथ शास्त्रार्थ करवा रहे हैं जो 50, 55, 60, 70 साल के हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को दे दिया। वो 10 साल का बच्चा गोपी गीत कैसे सुनाएगा? आप उससे कह रहे हैं गोपी गीत गा के सुनाओ। अरे वो 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा टीवी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है कि उसने नॉनवेज खाया, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि उंगली मार एक डाकू हुआ करता था और लोगों की उंगलियां काट लिया करता था, लोगों को मारता था और चोरी करता था, तंग करता था। एक दिन उसे रास्ते में नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि मिले, और नारद मुनि ने कहा कि तुम राम नाम का नाम लो। तो बोला राम राम क्या होता है, मुझसे नहीं लिया जाएगा। तो बोला मरा मरा बोलो। उसने मरा 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 राम बोलने लगा, और वो क्या बन गया? वाल्मीकि। अगर वो इंसान वाल्मीकि बन सकता है, तो हमारा बच्चा, ये छोटा सा 10 साल का बच्चा, अगर प्रयत्न करके कभी नॉनवेज खाकर उसने छोड़ भी दिया और आज राम का नाम ले रहा है, 10 साल के बच्चे के ऊपर मीम्स बन रहे हैं अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। आप उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, उसके चेहरे पर सूरज देखिए, उसके चेहरे पर चमक देखिए। मुझे नहीं लगता वो ढोंगी है। अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ ये जबरदस्त करवा रहे हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स को भी हेड्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ, आप अपने बच्चे से फोन लेके दिखाओ मुझे। उसे तो वो धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो क्या गाली दे रहा है, वो क्या अश्लील वीडियो डाल रहा है, क्या वो कपड़े इंडिया गेट पर उतार रहा है? किसी लड़की के, किसी भी एक व्यक्ति ने मीन नहीं बनाया उस लड़की के लिए जो इंडिया गेट पर शहीदों की श्रद्धांजलि स्थान पर नंगी घूम रही है, और वो 10 साल का बच्चा तो फिर भी राम राम कर रहा है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? भेड़ चाल है। अगर एक ने एक को बुरा कहते, सब बुरा कहते जाएंगे, लेकिन एक बंदा आगे उठकर 10 साल का वो बच्चा, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, वो क्या रह सकती है आपके इस तरह के मीन से? राधे कृष्ण ही तो कह रहा है। अभी वो इस पथ पर चला है, टूटी फूटी उसको बात आती है, वो टूटे फूटे ज्ञान में कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। क्या उसने आपसे पैसे मांगे? क्या उसने आपसे आकर कहा मेरे पास आके हाथ दिखाओ, मेरे अकाउंट में पैसे डालो? जब ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा और वो एक अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, तो हमें उसे बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली हम पता है क्या करते हैं, अपने सनातनियों का खुद मजाक उड़ाते हैं, और हम वो करते हैं जो मीडिया हमें दिखा रही है, और हम उसको आगे करते चले आते हैं। इसमें से 10 बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी, या 10 बड़े बड़े रील्स बनाने वालों ने भी उसके अंदर अगर अच्छा देखा होता, तो आप उसमें 10 लोग उसके करियर को, उसकी जिंदगी को, उसको अप्रिशिएट कर सकते थे, और 10 बच्चों को आगे बढ़ा सकते थे जो धर्म के नाम पर चले। वहीं पर स्टॉप करके धर्म को खत्म कर दिया। हर इंसान जो भगवान का नाम ले रहा है वो ढोंगी नहीं होता। नहीं आता आपको कुछ भी, अगर आप कोशिश तो कर रहे हो, प्रयत्न तो कर रहे हो। और एक बात बताऊं, इतिहास गवाह है,
कृष्ण की भक्ति करने वाले को तो दुनिया ने पागल, आहा। ढोंगी, बेकार, बेवकूफी का है। वो करवाता ही पहले अपमान है हमारा। कृष्ण की भक्ति करोगे तो पहले समाज में अपमान होगा। मान लीजिए, क्या मीरा का नहीं हुआ? अपने पति को छोड़ के दूसरे के पीछे भागना वो प्यार है? वाह। और अपने माता पिता के कहने पर कृष्ण का नाम लेना, या मैं गेम नहीं खेल रहा, मैं गौशाला जा रहा हूं, मैं संतों के बीच में बैठ रहा हूं, तो वो ढोंग है। मुझे ये दोहरा मापदंड समझ में नहीं आता है। जो भी उस बच्चे के साथ हुआ गलत हुआ। आपने बताया कि कृष्ण की भक्ति में जो लीन हुआ उसके साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन जब मैं कृष्ण का नाम लेता हूं तो मुझे याद आती है राधा। जी। राधा के प्यार को लेके आप क्या बोलेंगे? क्योंकि राधा का प्यार थोड़ा अधूरा सा रह गया। देखिए, मर कर भी 100 बार जन्म ले लूं तो औकात नहीं मेरी कि मैं राधा के प्यार के बारे में बोल सकूं, मैं कृष्ण के बारे में बोल सकूं। अनभिज्ञ, अनजान हूं, मुझे कोई ज्ञान, कोई समझ कुछ नहीं है। कौन होती हूं मैं राधा और कृष्ण के प्यार के बारे में बोलने वाली? लेकिन प्यार असली वही होता है जो अधूरा होता है। जो मिल जाए वो कभी प्यार होता ही नहीं है। प्यार में एक तड़प, एक खींच होनी चाहिए। और राधा कृष्ण ने अपना प्यार शायद कलयुग के लिए दिखाया था, क्योंकि कलयुग में प्यार करने वाले या तो मिलेंगे नहीं, या बिछड़ जाएंगे, या उनकी कंडीशंस कुछ अलग होंगी, है ना। तो मुझे लगता है राधा और कृष्ण कभी दो थे ही नहीं, एक हैं। तो वो साथ मिले ना मिले, कौन कहता है? आज भी कृष्ण अकेले नहीं बोला जाता, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कृष्ण जी से मांग कर देख लीजिए, एक बंगला दे दो, कभी नहीं देंगे। राधा रानी से जरा अर्जी लगवाइए, अगले दिन ही बंगला आ जाएगा। तो वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। कृष्ण है तो राधा है, राधा है तो कृष्ण है। कृष्ण और राधा एक हैं, एक थे, एक हैं और हमेशा रहेंगे। पति पत्नी होकर तो सत्यभामा और कृष्ण एक हो गए, रुक्मणी और कृष्ण एक हो गए, पर कहाँ है सत्यभामा का नाम, कहाँ है रुक्मणी का नाम? अरे प्यार तो वो जो बिछड़ कर भी एक हो गए, वो है राधा और कृष्ण। लेकिन कई पत्नियां कहती हैं कि भाई पत्नी कितना ही प्यार कर ले, लेकिन प्रेयसी का प्यार हावी हो जाता है पत्नी के प्यार पे। ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि आपको वो कहानी नहीं पता कि एक बार कृष्ण जी के पैरों में जख्म हो गए, तो किसी ने कहा कि भाई, अगर वैद्य ने कहा कि अगर इनके पैरों को अपने पैरों को धोकर इनको पानी पिला दिया जाए तो उनका रोग खत्म हो जाएगा, ऐसी कुछ कहानी है। तो सब ने मना कर दिया। राधा ने कहा बिल्कुल, मेरे पैर धो के ले जाओ और कृष्ण को पिला दो, बस मेरे कृष्ण को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रेमी में, प्रेमिका में और पत्नी में इतना ही फर्क होता है। पत्नी ना जैसी पत्नी बन जाती है ना, उसकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना चाहिए, या एक अच्छा आपके ऑफिस में कोई लड़की आपको अच्छी लगती है, वो आपकी अच्छी दोस्त भी हो सकती है, वो अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन जैसे ही हम अग्नि के फेरे लेते हैं ना, हम डोमिनेटिंग हो जाते हैं। मैं ऐसे आपको हजारों पति पत्नी के जोड़े दिखा सकती हूँ, जो पति पत्नियां लाइक योर, मैं आपकी और आपकी पत्नी की भी बात करूं, मैं अपने और अपने हस्बैंड की भी बात करूं, शिकायतें नहीं है हमारे पास। कुछ बातें बुरी लगती हैं तो वो चुप हो जाते हैं, मेरी मुझे बुरी लगती है मैं चुप हो जाती हूँ, थोड़ी देर बाद प्यार से समझा लेती हूँ। देखिए, जिंदगी साथ गुजारनी है, झगड़ कर गुजारें कि एक दूसरे की शिकायतें निकाल कर गुजारें, ये आपकी मर्जी। और किसी गैर के सामने जब आपका पति आपकी बेइज्जती करता है या आपकी कमियां गिनता है, उससे मूर्ख पति कोई नहीं। और आपकी पत्नी, खासकर पत्नियों को कहूंगी, मायके जाएंगी तो ऐसे ही हैं, ये तो यही करते हैं, उनको देखो जीजा जी कितने अच्छे हैं। तो ये जो पत्नियां अपने पतियों का मजाक बाहर जाकर उड़ाती हैं, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। बेडरूम की बातें बेडरूम तक, उसे बाहर ना आने दें। और आप अपने पति को पूरे वर्ल्ड के सामने राजा बनाकर रखो, राजा की रानी बनाओ, ठीक है। और अगर आप उसे नौकर बना के रखोगी, सुनो मैं तो करवा लेती हूँ इनसे काम, चलो बच्चों को लिए चाय बनाओ, मेरी बहन आई है चाय बनाओ, तो आप एक नौकर की बीवी हो और नौकरानी ही खिलाओगी। चॉइस इज योर। राजा बनाकर रखिए और रानी बन के रहिए। लेकिन मायके की बात की तो वो भी, फिर मैं, आजकल तो इंस्टा का जमाना है, तो कोई रील्स ऐसी भी आती हैं, कहते हैं कि जो पत्नियां मायके में इंटरफेरेंस रखती हैं अपनी शादी के बाद भी, उनके भी ग्रह खराब रहते हैं। कुछ ऐसा है क्या? लेकिन रखना क्यों? हाँ, आपके पास अपने घर में, अपने ससुराल में करने के लिए बहुत है। वो घर भाभी के लिए छोड़ दो, वो घर माँ के लिए छोड़ दो। माँ को किसी चीज की जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी, आप माँ को वो पैसे दो, माँ को सामान दो, माँ को समझाओ। लेकिन माँ जैसी भाभी की बुराई करने लगे, रोको कि आप ऐसा मत करो, वही आपका भविष्य है। देखिए, एक बात माओ को भी समझनी होगी, जब आप मर जाओगे और फोटो में लटक जाओगे तो कोई बेटी आपका श्राद्ध करने नहीं आएगी, दामाद तो छू भी नहीं पाएगा आपकी अर्थी को। हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं है ये विधान। तो भाई, जब सब कुछ बहू ने ही करना है, तो उसी बहू की बुराइयां आप अपनी बेटी को करके क्या समझा रही हैं, और बेटी को क्या संस्कार दे रही हैं आप। और बेटी अगर अपनी सास की बातें आपको घर में कर रही है, मैं कह रही हूँ अगर हस्बैंड का काम भी नहीं चल रहा तो भी ये माँ को मत बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो अपने इस घर को भी संभाल कर बैठी हैं, उस घर को भी संभाल कर बैठी हैं। पर 100% कहूंगी बेटा, जो लड़कियां शादी के बाद माँ से ये फोन कर कर पूछती हैं आज तुमने क्या बनाया, अच्छा भिंडी मुझे बताना कैसे बनती है, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि तुम्हारा आज, तुम्हारा कल
और तुम्हारा आने वाला कल और अभी सब कुछ तुम्हारी सास है, तो मायका छोड़ना पड़ता है, एक चीज छोड़कर दूसरी चीज मिलती है। याद रखिए, तो ही आप सक्सेस हो पाते हैं। मायके में ज्यादा घुसेंगे तो सक्सेस हो ही नहीं सकते। सास में कोई कमी है तो होने दो, पति का आंचल पकड़े रखो ना, मायके को छोड़ दो। आप जाओ आओ होली दिवाली, लेकिन उसमें इंटरफेयर करना और अपनी माँ को अपने घर की सारी बातें बताना गलत है। लेकिन पत्नियां जो हैं वो कई बार इस तरह की बातें भी करती हैं कि भाई देखिए, अगर हमने मायका छोड़ दिया तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा, क्योंकि वो ये कहती हैं कि कितनी कोशिश कर लो सास कभी माँ नहीं बन पाती, और सास कहती है भाई कितनी कोशिश कर लूं बहू मेरी बेटी नहीं बन पाती। ये जो रिश्ता है इसको कैसे संवारा जाए? दोनों अगर थोड़ा थोड़ा सा संभलें तो। अब आपकी बहुत सारी व्यूअर्स कमेंट करेंगी, नहीं नहीं आपको नहीं पता, हमारी सास को हमने बहुत करके देख लिया, वो सुनती ही नहीं है। लास्ट टाइम किया था है किसी ना, ने। 10 लोगों के बीच में एक पॉडकास्ट के अंदर अगर आप अपने घर की बातें बाहर बता रही हैं तो आपका कैरेक्टर तो वैसे ही पता चल रहा है। आपकी सास मार रही है पीट रही है, आपकी है, आपकी आईडी से आप अपनी सास के बारे में लिख रही हैं तो आप अपने घर को जगह जारा कर रही हैं। अच्छा, आप देखिएगा कभी भी सासें बहू के लिए नहीं लिखती, क्योंकि लिखना ही नहीं आता इंटरनेट पे उन्हें, है ना, तो बहुएं ही लिखती हैं। तो जो बहू 100 लोगों के बीच में अगर आपके 1 लाख व्यूअर्स हो गए और व्यूज हैं, उसको लोग पढ़ भी रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं, तो आप उस लड़की के कैरेक्टर को यही समझ लो। एक बात बताओ, इनमें से कोई क्या तुम्हारी मदद कर देगा जो तुम अपने घर की बातों को बाहर जगुजाया कर रही हो? सास आपकी सच में खराब है और बहुत ही खराब है, मैं मानती हूँ, और हम जितना सोच नहीं सकते उतनी खराब है, पर आप भी कौन सा अच्छी हैं जो उसकी बुराई 10 लोगों के बीच में कर रही हैं? ये मेरा आंतरिक मामला है, मेरे घर का मामला है। इसे मैं इन लोगों में क्यों बोलूं कि मैडम जी आप मत समझाओ, आपको नहीं पता। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, आगे बढ़ो, अगले चैनल पे चले जाओ। लेकिन सास कभी बहू नहीं बन सकती, बहू कभी सास नहीं बन सकती, ये मैं नहीं मानती। आप मानिए, गुजरात के अंदर आज इतने घर हैं जहां सास बहू ने मिलकर बिजनेस खोला हुआ है। किसी ने नमकीन का, किसी ने कपड़ों का, किसी ने चूड़ियों का। आप उन्हें देखकर 2 घंटे तक तो यही नहीं समझ पाएंगे कि ये सास बहू है कि माँ बेटी है। माँ बेटी भी उनके सामने फेल है। ये अंडरस्टैंडिंग तभी बन सकती है जब दोनों में से कोई एक जना अपनी ईगो छोड़ दे और एक आगे बढ़े तो दूसरा बढ़े। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2025 में ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिश्ता खराब होने वाला है वो है लव अफेयर्स, सास बहू का, पति पत्नी का। 2025 में बहुएं सासों की कंप्लेन करने, आपको ऐसा लगेगा कि वो हम गोविंदा के जमाने की पिक्चरों में पहुंच गए कि सास तंग कर रही है या सास ने परेशान किया। क्योंकि सच यही है कि बुरी सासें भी हैं और बुरी बहुएं भी हैं, ठीक है। और ऐसा भी है कि मैंने आपको बताया, गुजरात जैसे अच्छी सासें भी हैं, अच्छी बहू भी हैं, माँ बेटी जैसी भी हैं, और एक है कि जी ना आपको हमसे मतलब ना हमको हमसे मतलब। इतना बड़ा संसार है, भ्रांति के लोग हैं, भ्रांति के लोग हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करें। अगेन क्यों? जस्ट बिलीव इन कर्मा। सास तो कुछ दिन बाद चली जाएगी, तुम जब सास बन जाओगी तो फिर तुम कर्म को भोगोगी, और वो भी किसके साथ? ब्याज के साथ। तो अगर वो नहीं सुधर रही तो तुम सुधर जाओ भाई, इग्नोर इट। मैं बहुत सी बहू को कहती हूँ, उनकी बात का जवाब मत दो। वो तारीफ, लड़के आकर रोते हैं, कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ये माँ बेटी जो है, मेरी माँ और मेरी ये बहू, मेरी पत्नी लड़ते ही रहते हैं, मैं इनकी लड़ाइयां ही नहीं खत्म करवा। तुम अपनी माँ को कुछ नहीं कहते, तू अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता, जब से तेरी बीवी आई है तू बिगड़ गया, तुम्हारी माँ के तुम चमचे हो। अरे आप दोनों लड़ो, सर फोड़ दो एक दूसरे का, उस शख्स तक अपने घर की कोई बात मत पहुंचने दो। जब वो बंदा घर काम कर कर आए, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिडिल क्लास फैमिली जहां हाउस वाइफ्स होती हैं, आप उन्हें ये दिखाओ सास बहू बात नहीं करी ना करे, को हमारा अपने मामला है, हम देख लेंगे, तुम बीच में मत पड़ो, ताकि वो उसके करियर को, उसको मानसिक शांति रहे, उसके करियर को वो चीज़ इफेक्ट ना करे। क्योंकि याद रखिए, अगर आप अपनी सास की इज्जत नहीं करती ना, तो ये बच्चे देख रहे हैं, और यकीन मानिए बच्चे भी आपकी इज्जत बड़े होकर नहीं करेंगे। जो करेंगे वही पाएगा। और जो सासें अपनी बहू को तंग कर रही हैं, उनको मरने के बाद एक बूंद पानी भी कोई पीपल के पेड़ पर नहीं डालेगा, जब ऊपर यमदूत उन्हें मारेंगे कि ऐसे क्या कर्म कर कर गई है कि तेरी बहू तो तेरे लिए एक बूंद पानी भी नहीं देती। तो ये जो बहू की सेवा है ना, बहू के साथ रिश्ता अच्छा है, वो इस लोक के लिए नहीं, उस लोक के लिए है। इसलिए संभल कर चलिए। और लास्ट पॉडकास्ट में कई अतरंगी बातें हुई थी और उस पर लोगों ने आपको खूब पसंद किया, बताया भी। और ऐसा ही अतरंगी सवाल इस बार ये है कि मैं हालांकि एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ, शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है? शराब पीने से हेल्थ भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि शुक्र मजबूत होता है, सब कुछ चीजें अच्छी होती हैं अगर आप शराब को पी रहे हो। लेकिन जब शराब आपको पी रही हो तो शनि, राहु, केतु सब खराब हो जाते हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं और लिमिट में पी रहे हैं, घर में बैठ के पी रहे हैं, अच्छे माहौल में पी रहे हैं, अच्छे दोस्तों के बीच में पी रहे हैं, तो शराब बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स करवा देती है, बिजनेस दिलवा देती है, आपकी पर्सनालिटी को बेहतरीन करा देती है। जो बात हम चाय पर चर्चा करके नहीं कर पाते, वो कई बार शराब की चर्चा में हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, शराब शुक्र आपका अच्छा होता है अच्छी बातों से, औरतों को इज्जत देने से,
औरतें आपको इज्जत देती हैं तो शुक्र अच्छा होता है। शराब पीने से शुक्र अच्छा होगा मैं ये कभी नहीं कहूंगी, लेकिन शराब कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक आप उसे पी रहे हैं। अगर आप शराब पीकर देहरादून जैसा केस कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं उनकी माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनकी कोई सजा नहीं थी, बस उन्होंने रोकने की कोशिश करी। लोग इंटरनेट पे बहुत आराम से लिख रहे हैं कि औलादों को सुधारना चाहिए। अरे रोक कर दिखाओ अपनी औलाद को, कहना बहुत आसान है। कौन माँ बाप चाहेंगे उनका बच्चा रात को 12-12 बजे तक पार्टी करे? बच्चे नहीं सुनते और बात बात पे घर छोड़ के जाने की धमकी देते हैं। माँ बाप रात भर सोते नहीं है कि बच्चे वापस हैं, मजबूर माँ बाप हैं तब वो भेजते हैं। तो शराब बुरी होती है। जब देहरादून जैसा कांड होता है कि बच्चे शराब पीकर गाड़ी तेज चला रहे हैं तो बड़ा दुखद है। तो वो शराब क्या कर गई? आपने शराब को नहीं पिया, शराब आपको पी गई। जब तक आप लिमिट में शराब पी रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ पी रहे हैं, अपने घर में पी रहे हैं और उसका एक सरूर ले रहे हैं और ओए होए मोहम्मद रफ़ी के गाने सुन रहे हैं, तो शराब से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। राखी जी किसके गाने सुनती हैं? रफ़ी। रफ़ी के कौन सा गाना दिल के करीब है? मेरे दिल के सभी करीब हैं गाने। मैं आपको एक सच बताऊं, लेकिन मेरी खुद की लव मैरिज हुई है। हाँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी भगवान की कृपा से टचवुड बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे सारे रोने धोने के और बेवफाई के गाने पसंद है। क्यों मुझे नहीं पता, सुकून देते हैं मुझे। उन गानों में चीज़ें समझ में आती। मुझे गाना समझ में नहीं आता, मम्मी पापा घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा। एक वो गाना होता था, मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। तो आपकी तुलना, आपके प्यार की तुलना चांद से हो रही है। और आज के जो गाने बनते हैं, नागिन के जैसे जुल्फे तेरी काली काली, मतलब प्यार को भी जो खूबसूरती, किसी की तारीफ करनी है, वो इस जनरेशन को आती नहीं। आप किसी के भी गाने चला दीजिए, वो चाहे मुकेश के हों चाहे रफ़ी के हों, लेकिन वो कुछ मीनिंगफुल हो और म्यूजिक सुख देने वाला हो। तो मुझे सब पसंद है। आप लोगों को अपने मोहपाश में कैसे बांध देती हैं? कई लोग जानना चाहते हैं। कई लोगों ने कमेंट किया, भाई राखी जी हैं, कई और लोग भी हैं इंटरनेट पे, राखी जी गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे बस बात करती हैं, दुपट्टा ओढ़ लेती हैं, चलते चलते बात करती हैं और बस डालती हैं और थोड़ी देर के बाद लाखों में व्यूज चले जाते हैं। ये जादू कोई बताइए प्लीज आज हमको। नहीं, कोई जादू नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, मैं ज्योतिष को या जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसको, जो मैंने अभी आपको सारी बातें कही, वो मैं कहती नहीं हूँ, जीती हूँ। मैं ज्योतिष को जी रही हूँ। अगर मैं आपको कहती हूँ 3:30 बजे उठो तो मैं उठती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ एकादशी का व्रत रखो तो मैं रखती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाओ तो मैं चढ़ाती हूँ। मैं कह रही हूँ पीपल के पेड़ पर शनिवार वाले दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाओ तो मैं जाती हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन वो सब ज्ञान देते हैं, करते नहीं हैं। शी इज डूइंग, और मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। मैं, मुझे आप कुक समझ सकते हैं, जैसे आपको संजीव कपूर जी खाना बनाकर दिखाते हैं, मैं ज्योतिष करके दिखा रही हूँ। बस इतना ही मोह मेरे में है और माता रानी की कृपा है। और मैं जो भी कुछ हूँ, ये जो लोग मुझे देख रहे हैं इनकी वजह से हूँ। और ताकि रही भावना तैसी, सामने वाला दिखा दिन तैसा। तो आप जैसे होते हैं आपको सामने वाला अच्छा दिखता है। अब इसमें बहुत सारे लोग गलत कमेंट्स भी करेंगे, तो उनकी, मैं, वो गलत नहीं है, वो वैसे हैं तो उनको मैं वैसे ही दिख रही हूँ। जिसने जो जैसा होगा वो उतना ही समझेगा मुझे, वरना समझदार व्यक्ति जय माता दी करके चला जाएगा। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जिसमें मुझे मन करता है कि मैं कहीं छुप जाऊं। मुझे शर्म आ जाती है अकेले बैठे बैठे भी, जहाँ रील्स में एक माँ और बेटा ऐसे गानों पर डांस कर रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते और आप कह नहीं सकते कि ये सगे माँ बेटे हैं। उसको देखकर मुझे शर्म आती है कि समाज कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं कमेंट कभी नहीं करती हूँ। मैं आगे बढ़ जाती हूँ। दिस इज नॉट फॉर मी। मुझे नहीं पता उसके क्या रीजन है, वो क्यों बना रहे हैं, क्या है। तो मैं एक बात अपने जीवन में उतार के रखती हूँ, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत चलना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। आपने उस 10 साल के बच्चे की बात कही, मैं आपसे कहती हूँ, आप एक बार किसी इंसान में कुछ तो अच्छाई होगी ना। कोई इंसान कितना भी खराब हो, उसमें कुछ तो अच्छाई होगी ना। आप देखिए, जो हमारे माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उसमें माँ की मिट्टी कहाँ से ली जाती है? जो कि गाने बजाने वाली महिलाएं हैं, उनकी, तो माँ ने उनको भी अपने जीवन में, अपनी मूर्ति में स्थान दिया है। तो कोई भी इंसान चाहे कितना भी खराब हो, मैं कह रही हूँ, आप मक्खी क्यों बन रहे हो जो गंदगी पे ही जाकर बैठ रही है? आप खूबी क्यों नहीं ढूंढते? आप उस बंदे के अंदर खूबी तो ढूंढो। उस बच्चे ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, हरे राम हरे कृष्ण बोल रहा है, मंदिरों के दर्शन कर रहा है, गेम नहीं खेल रहा है, कितना अच्छा बच्चा है, ट्राई तो कर रहा है। और 10 साल के बच्चे से इतनी उम्मीद है कि आपको वो पूरी तरह से गीता सुना दे? ठीक बात है। तो आप सिर्फ अच्छा ही देखिए। तो आलोचना के इतर भी दूसरे रास्ते हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। कुछ बातें और करनी है, क्योंकि अनु और पूजा लगातार इशारा करती है कि समय ज्यादा हो जाता है, तो मैं उस प्रेशर में भी रहता हूँ। और अब अनु और पूजा श्रीदेवी आपने हिट कर दी है।
थैंक यू सो मच। वो हिट है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, मेरी टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, स्पेशली फॉर पूजा। और श्रीदेवी मुझे खाना टाइम पर देती है तो मैं चीजें कर पाती हूँ। और अनु जैसे कहते हैं ना, एक किसी भी चीज का एक स्तंभ होता है, हम 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभों के बिना मैं चल नहीं सकती। और हमारे ऊपर जो छतरी की तरह है, दैट इज माई हस्बैंड, और मेरी आंखों का तारा मेरा बेटा। तो जिंदगी चल नहीं सकती। यस राखी जी, शनि को लेके बहुत लोगों में घबराहट रहती है, डर रहता है। हालांकि शनि का साल 2024 था जी, लेकिन 2025 में भी शनि की कृपा बनी रहे, उनको प्रसन्न करें और वो डर चला जाए, वो कैसे होगा? डरने की तो पहले कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है जी। इस विषय पर बात करते हैं। 30 तारीख से विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है, 82। ठीक है, उसका जो कर्ता धर्ता है राजा, वो सूर्य है। सूर्य कौन हो गया? सूर्य हमारी आंखों का कारक हो गया, ज्योतिष की आत्मा हो गया, हमारी आत्मा हो गया। तो मैं आपको बता दूं, पिता और पुत्र के संबंध खराब होंगे, पिता की हेल्थ बहुत खराब होगी। आप सभी के पिताओं की हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है। आंखों से जुड़ी कोई बीमारी है कि गंजापन सडनली बढ़ेगा, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और 29 तारीख को अपनी खुद की कुंभ राशि में से निकलकर शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि 12वीं राशि होती है, आखिरी राशि कालपुरुष की। जब भी शनि मीन राशि में जाते हैं, युग बदलता है। जब भी शनि मीन राशि में जाते हैं, युद्ध होता है। जब भी शनि मीन राशि में जाते हैं, बीमारी आती है। जब भी शनि मीन राशि में जाते हैं, पूरी दुनिया में उथल पुथल होता है, इंसान बहुत परेशान रहते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा नहीं होता है। स्टूडेंट्स विरोध करते हैं, विदेश गए स्टूडेंट्स का वापस आना, जैसे कि आपने देखा था कि फॉरेन से कितने स्टूडेंट्स सडनली वापस आए थे। और हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होना, या चाइना का हमारे साथ शरारतें करना, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना। तो शनि जब जब काल पुरुष की मीन राशि में जाते हैं तो बहुत बुरा समय होता है। मीन राशि वालों को कहूंगी, अभी से जाग जाएं, डरे नहीं, शनि की पूजा करें। और शनि क्या कहता है? माँ की सेवा करो। 2 दिन में एक बार माँ को आई लव यू बोल दो, आधा घंटा उनके पैर दबा दो, काले नीले रंग के कपड़े छोड़ दो, अच्छा करो, कौओं की सेवा करो, सुबह जल्दी उठो, पीपल के पेड़ पर जल दो, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करो। सूर्य कौन? शनि के पिता। अगर आप शरारत ज़्यादा करें और मेरी सोसाइटी में रहते हो और आप 5-10 साल के छोटे से बच्चे हो, तो मैं आपके पापा को ही आपकी शिकायत करूंगी, पापा गए। तो पापा ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग 2025 में सुबह 5 बजे सूरज दिखे या ना दिखे, पूरब दिशा की तरफ करके सूरज को जल देंगे, उनका बाल भी बाका नहीं होगा। शनि से डरिए मत। शनि कहता है तू कर्म कर और मैं आया। गुरु क्या कहता है? गुरु ज्ञान देता है। शनि कहता है तू बंद कर अपना ज्ञान, मुझे मत समझा, इसने ऐसे कर्म करे। शनि गुरु कहेगा नहीं कोई बात नहीं, इसे माफ कर दो। शनि कहेगा ना, भगवान माफ कर सकता है लेकिन कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। अगर इसने दूसरे की नौकरी खाई है, दूसरे के लिए कमेंट बुरे किए हैं, दूसरे का बुरा चाहा है, माता पिता की सेवा नहीं की है, दूसरे के बारे में कमेंट गलत किए हैं, दूसरे को दुख तकलीफ किसी भी तरह से पहुंचाई है, तो अब इसकी बारी। 2025 का मैनिफेस्ट नंबर क्या हो सकता है? कौन सा वो नंबर? क्यों आप तो हर विधा में माहिर हैं, इसलिए मैं सारी चीजें कुछ कुछ पूछ रहा हूं आपसे। कौन सा मैनिफेस्ट नंबर है? मैनिफेस्ट वर्ड बताती हूँ, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि। मेरे को रिद्धि और सिद्धि मिल रही है। शुभ लाभ, मुझे शुभ रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, इस तरह के शब्दों को अपने हमेशा अपने साथ बोलिए, अपने लिए कहिए। और अगर नंबर कहें तो सबसे खूबसूरत नंबर बनता है 38। आप अपने हाथ में 38 लिखें, आप अपने साथ 38 रखें, क्योंकि 3 नंबर हो गया गुरु का और 8 नंबर हो गया शनि का, दोनों का होने जा रहा है मिलन। आप चाहें तो मैं आपको कहूं कि अंकों की रहस्यमयी दुनिया में मैं विश्वास नहीं करती। हर इंसान का एक अपना लकी नंबर होता है, और जिस तारीख में आप पैदा होते हैं ना, जैसे आप 5 को पैदा हुए हैं, या आप 30 को पैदा हुए हैं, या आप 24 को पैदा हुए हैं, तो जिस तारीख में आप पैदा हुए हैं उसका जोड़ कर लीजिए, वही आपका लकी नंबर है। जैसे 29 है तो आप 2 और 9 जोड़िए, ओके, ऐसे जोड़ना है। अगर आपका 15 है तो 5 और 1 जोड़िए, 6 आ गया। इस तरह से आपका वो लकी नंबर है। और लकी नंबर काम नहीं करते। आपको लकी नंबर बता दिया, आप हाथ में पढ़ रहे हो, 12 बजे सोकर उठ रहे हो और फिर सोच रहे हो लकी नंबर काम करे। बीवी कुछ कह रही है, नौकरों की सैलरी नहीं देख रहे, चोरी कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, किसी के साथ किसी का बुरा सोच रहे हो, और 24 घंटे नाखून खा रहे हो, पैर हिला रहे हो, कान में उंगली कर रहे हो, खुजली कर रहे हो, अरे सर्दी बहुत है, 3 दिन तक नहा नहीं रहे हो, तो फिर लकी नंबर क्या ही कर लेगा। मैं लोगों को कहती हूँ सूरज को जल दो 5 बजे। अच्छा, नहा के देना है, ये क्वेश्चन है? अरे तो क्या करोगे? उठोगे, जल दोगे और सो जाओगे? अरे जल देने का मतलब ये कि मैं तुम्हें उठाना चाह रही हूँ। जल देने का मतलब ये कि मैं चाह रही हूँ तुम उठो, हरी मिर्च खाओ, पैदल पैदल चलो, तुम केला खाओ, अच्छी चीजें खाओ, मल्टीविटामिन लो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने आप से प्यार करो। इफ यू कांट लव योर सेल्फ तो तुम किसी और से कैसे ही प्यार करोगे भाई। और देखो,
ये वास मैं अभी तोड़ देती हूँ, ये टेबल मैं तोड़ देती हूँ, अगले दिन आप नहीं ले आएंगे। लेकिन मैं अगर आपका हाथ तोड़ दूं, आपकी आंख निकालूं, तो इसके पार्ट्स बाहर नहीं मिलते। अपनी बॉडी के साथ ईमानदार रहिए और खाने पर कंट्रोल करिए। अच्छा खाइए, कम खाइए, बेहतर खाइए। खाने से पहले ऊपर करके शुक्राना 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 और ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए। तो ये शुक्राना हमें भी आपका करना है कि आप समय निकालती हैं, लेकिन एक वादा भी कि 2025 में पूरे साल आपका साथ चाहिए। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड आपके साथ और आशीर्वाद की हम उम्मीद कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, खूब तरक्की करें। अगर आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं और आप पहली बार इस बच्चे को देख रहे हैं, तो घनश्याम इनका नाम है और इतना खूबसूरत नाम है कि इनका नाम लेने से ही कष्ट और तकलीफें दूर हो जाते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इनके चैनल को ज़रूर कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। और कहते हैं ना, किसी को जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो कोई हमें सब्सक्राइब करता है। हम किसी की ज़िंदगी में एंटर होते हैं तो कोई हमारी ज़िंदगी में एंटर होता है। तो ये सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर सुबह उठेंगे आप तो आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको, आपके व्यूअर्स को। आपका ये साल आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल हो। लेकिन क्योंकि मिथुन राशि है, पेट का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। थैंक यू सो वेरी गॉड मच। ब्लेस। तो फिर आज का ये पॉडकास्ट मैं जानता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और इस तरह की पॉडकास्ट हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ध्यान रखना है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।